आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या स्वयंवर में सीता स्वयंवर में अपमानित हुए राजाओं ने राजा दशरथ की सेना पर आक्रमण कर दिया? आइए इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर और मनोहारी होने वाला है और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने यह वृतांत नहीं भी सुना होगा। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस सूक्ष्म वृत्तांत को शुरू करते हैं। तो बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, जब दीपावली के अवसर पर राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण भेजा कि आप जनकपुर आ जाइए, तो दोस्तों उस समय जनकपुर से वापस आते हुए राजा जनक ने राजा दशरथ को, जो स्वयंवर में अपमानित राजा हुए थे, उन लोगों ने आक्रमण कर दिया। श्री राम का सभी को पराजित करने का इसमें जिक्र आता है। और दोस्तों, क्या आपको यह भी पता है कि उस युद्ध में भरत जी मूर्छित हो गए और श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का मुद्गल मुनि के आश्रम से संजीवनी औषधि लाकर भरत को पुनः जीवित करने का वृतांत, मुद्गल मुनि का दशरथ जी को श्री राम जी के भावी जीवन के विषय में बताना इत्यादि यह वृतांत इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री शिव जी बता रहे हैं कि सीता से समन्वित होकर भगवान श्री राम अयोध्या में विविध प्रकार के भोगों का जब उपभोग करने लगे और प्रजा की सेवा में परायण हो गए, शरत काल के आने पर आश्विन मास में राजा जनक ने अपने मंत्रियों को राजा दशरथ को आमंत्रित करने के लिए भेजा। वे शीघ्र ही अयोध्या पहुंचे। आए हुए उन मंत्रियों का राजा दशरथ ने स्वागत किया, सत्कार किया और उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। वे मंत्रीगण भी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे कि आपके मित्र राजा जनक ने दीपावली के शुभ महोत्सव के अवसर पर आपको परिवार सहित मंत्रियों के साथ और पूर्ववासी तथा जनपद निवासी जनों को लेकर आने की सादर प्रार्थना की है। दोस्तों, यह निमंत्रण कुछ छोटा निमंत्रण नहीं था, जिसमें सभी को न्योता दिया गया था। और दोस्तों, जब किसी को इतना प्यार भरा न्योता मिले तो क्या उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, इसी के तहत उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा दशरथ ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि अगर कि नगर और राष्ट्र में यह उद्घोषणा करवा दी जाए कि सभी जनों को मिथिला जाना है। शुभ मुहूर्त आने पर राजा दशरथ ने हाथी पर सवार होकर हाथी, घोड़ों, रथों तथा पैदल सेना, इस प्रकार अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर पूर्ववासी तथा जनपद निवासी जनों के साथ जनकपुरी की ओर प्रस्थान किया। राजा दशरथ के पीछे सुंदर अलंकारों से अलंकृत राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हाथियों पर विराजमान होकर चल रहे थे। वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित कौशल्या आदि राजरानियां सभी पुत्र वधुओं को लेकर रत्न, माणिक्य तथा मोती आदि रत्नों से सुसज्जित श्रेष्ठ हथनियों पर बैठी हुई चल रही थी। उनके चारों ओर हाथ में बेंत धारण किए हुए रक्षक चल रहे थे। ढाइयाँ थी और सबकी अपनी अलग अलग सेवकाएं थी। दोस्तों, राजा दशरथ के आगमन का समाचार सुनकर राजा जनक ने पूर्ववासियों को लेकर बड़े ही हर्ष के साथ उनको रिसीव किया। उनको लिवा लाने गए और नगरी में ले आए। उसी समय मार्ग में तथा नगर में विविध वाद्यों का निनाद हो रहा था। दुंदुभियों की उच्च ध्वनियां सुनाई पड़ रही थी। जगह जगह वीरांगनाएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और गायक लोग गीत गा रहे थे। ऊंचे ऊंचे महलों में चढ़ी हुई स्त्रियां
झुंड के झुंड फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार के उत्सवों के साथ राजा दशरथ जनक जी के महल में पहुंचे। तदनंतर राजा जनक द्वारा अत्यंत सम्मानित हुए नृपश्रेष्ठ दशरथ जी अन्न तथा जल आदि से परिपूर्ण मनोरम भवनों में गए। दीपावली महोत्सव के दिन राजा जनक ने अनेक प्रकार के उत्सवों के आयोजनों, नाना प्रकार के मिष्ठानों, नृत्य तथा गीतों, वस्त्रों, विविध आभूषणों से सभी का विशेष रूप से अपने जामाताओं श्री राम आदि का विशिष्ट सत्कार और सम्मान किया। राजा जनक ने जामाताओं के शरीर में तेल, चंदन, इत्र इत्यादि लगवाया, उत्तम उत्तम पकवानों का भोजन कराया और हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल इस प्रकार से चतुरंगिणी सेना और गोदास एवं दासियां प्रदान करके संतुष्ट किया। साथ ही राजा दशरथ राजा रानियों, अपनी सीता आदि पुत्रियों एवं अयोध्या वासियों को यथाक्रम सम्मानित किया। तदनंतर राजा दशरथ ने अपनी पूरी अयोध्या को प्रस्थान किया। दोस्तों, यहाँ प्रस्थान करते समय ही ऐसा एक दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बन गया, जब श्री राम को देखकर परस्पर एक दूसरे को बताने लगे कि यही राम है जो अपने पिता के रथ में बैठकर आया है। यह महान ओजस्वी है, इसके कंधे ऊंचे एवं विशाल हैं। यह दशरथ की आज्ञा से उनके शस्त्रास्त्रों से परिपूर्ण रथ पर बैठकर आया है। इस रथ में कचनार पुष्प के समान आभा वाली ऊंची ऊंची ध्वजा पताकाएं लगी हैं। इस प्रकार से कहते हुए रथों पर सवार वे सभी राजा युद्ध करने के लिए सामने आ खड़े हुए। दोस्तों, ये सभी वही राजा थे जो धनुष यज्ञ के चलते जिन्होंने अपमान अपना सह लिया कि उनसे धनुष नहीं टूटा और राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। तब उनके बीच भीषण संग्राम छिड़ गया। वे एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र, भिंदीपाल, शतघ्नी तथा परसे आदि से प्रहार करने लगे। वे राजा लोग राम की सेना को छोड़कर सीधे ही राम से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने महान शस्त्रों और बाणों से आकाश को आच्छादित कर डाला। उन सभी राजाओं को राम से ही युद्ध करते देख लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न भी शीघ्र ही उसी तरफ दौड़ पड़े। उस समय उनके बीच कार्तिकेय और तारकासुर के समान अत्यंत दारुण युद्ध होने लगा। तदनंतर उन राजाओं ने अपने शस्त्रों की मार से भरत को बींध डाला तथा भरत मूर्छित होकर रथ से जमीन पर गिर पड़े। भरत को भूमि पर गिरा हुआ देखकर उन राजाओं ने बाणों की वर्षा से शत्रुघ्न को भी बेध डाला, उन्हें भी रथ विहीन कर दिया और फिर वे राजा लक्ष्मण की तरफ दौड़े और उन्हें भी सुतीक्ष्ण बाणों से उन्होंने युद्ध करते हुए घायल कर दिया। उसी प्रकार से उन राजाओं ने राम की तरफ भी बाणों की बरसात शुरू कर दी। तदनंतर श्री राम ने उस युद्ध में पालकियों की झालरों से झांकती हुई माता कौशल्या, सीता, भाइयों की पत्नियां और पिता दशरथ की और मंत्रीगणों के देखते देखते ही लीलापूर्वक अपने महान धनुष की टंकार की और व्यास्त्र का संसाधन करके उन सभी राजाओं को सूखे पत्तों की भांति समुद्र के किनारे फेंक दिया और बचे हुए राजाओं को मोहनास्त्र से मूर्छित कर डाला और साथ ही हाथी, रथ एवं घोड़ों से भरी हुई सारी सेनाओं को भूमि पर सुला दिया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रभु राम ने इस तरह की बहादुरी दिखाई और उन सभी राजाओं को उनके अस्त्रों शस्त्रों सहित समाप्त कर डाला। लेकिन दोस्तों, आगे का वृतांत
भरत और शत्रुघ्न के मूर्छित होने का है, उनके धरती पर गिर पड़ने का है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत हम अपने अगले एपिसोड में लेंगे। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। युद्ध प्रभु राम जीत गए। राजा दशरथ और उनकी माताएं, उनकी पत्नियां सभी हर्षित हो गए। दोस्तों, यहाँ तक इस वृत्तांत को स्वीकार कीजिए। आगे का वृत्तांत अगले एपिसोड में बताऊंगा। यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में आपको मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।